साथियों, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीटी को लेकर के तमाम अपडेट को, अभी तक जो भी अपडेट है उस अपडेट से आप लोगों को रूबरू करवाएंगे। पटना में क्या कुछ चल रहा है वो भी बताएंगे और कई प्रकार की जो डिस्कशन है, महत्वपूर्ण डिस्कशन, जो कि वैकेंसी, नंबर ऑफ़ सीट, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट को लेकर के, मेरिट लिस्ट को लेकर के सारी डिस्कशन इस पे होगी वन बाय वन। सबसे पहले ये कुछ चंद लाइनें जो कि हमारे साथ एक्सटीटी क्वालिफाई कैंडिडेट के द्वारा लिखा गया, प्रशांत समीर नाम है उनका, और उनके माध्यम से ये कुछ लाइनें जो कि मैं आपको सबसे पहले ये सुनाना चाहता हूँ। काबिल हैं हम कोई भिखारी नहीं, हक चाहिए हमें मेरिट में दलाली नहीं, अपने पद की गरिमा बचाए तो रखा होता, बात अलग है आपकी जुबां की कीमत नहीं, बंदी में यातायात के संसाधनों की कमी थी जब बिहार में, दिमाग के साथ जिसमें भी दौड़ाया था पटना के बाज़ार में, 3 महीने से खुश थे बिहार को शिक्षित करने के इंतज़ार में, एक रात में पलट दिया हमारा भविष्य बहाली के चंद दलालों ने, तुम्हें लगता होगा हम कमज़ोर हैं, ये गुरूर तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे हम लेकिन इन सपनों को टूटता देखना नहीं। कुछ अच्छी लाइनें इनके द्वारा मुझे लगा कि इन्हें जगह देना बेहद आवश्यक है, क्योंकि कला का जो है वो कोई रूप कहीं पर से भी निखरे, उसे निखारना बेहद आवश्यक होता है। अब आते हैं अपने मुद्दे की ओर। जिस प्रकार से आप अभी देख रहे हैं अपडेट, सबसे पहले पटना से आयशा के बैनर तले कई विधायकों का समर्थन। आपके बिहार में जो नॉन मेरिट लिस्ट वाला मुद्दा उठा है वो पटना में एक बार पुनः बीएसईबी ऑफिस के सामने जोरदार प्रदर्शन। और जैसा कि आप लोगों को पता था कि लगातार 2 दिनों से यह एसटीटी का मुद्दा जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है, और आज भी पूरे पटना के सड़कों पर, राजधानी के सड़कों पर, और आज कई राजनीतिक पार्टियों का समर्थन पुनः मिलते हुए विधायक जी स्वयं यहाँ पर मौजूद, कई लोगों के माध्यम से अभी शिक्षा मंत्री से भी मिलने का प्रयास किया जाएगा, उसकी भी अपडेट मैं थोड़ी देर में आपको दूंगा। लेकिन जिस प्रकार से अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है, एसटीटी का मुद्दा अब एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, और नॉट इन मेरिट लिस्ट जो अपने हक की लड़ाई के लिए अपनी आवाज़ों को बुलंद किए हैं। आप एक बात ध्यान रखें, आपको अपनी आवाज़ को, मैं बार बार कहता हूँ, दोगुने जोश के साथ रखना है। जिस प्रकार से आप लोगों ने अपने हक की लड़ाई को अभी तक लड़ा है, बेहद तत्परता से, वो तत्परता निरंतर बनी रहनी चाहिए जब तक आपके पास कोई लिखित रूप से नोटिफिकेशन ना आ जाए, और ज्वाइनिंग से कम कुछ भी नहीं। कई लोग बोलते हैं, डाटा पे भी मैं अभी चलूँगा, कि इतने लोगों की ज्वाइनिंग कैसे, गलती सरकार की। सरकार के पास सीटें अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट सीट को क्रिएट कर सकती है, गवर्नमेंट सीट क्रिएट करके सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से दे, ऐसी हमारी मांग होगी। और जितने लोग क्वालिफाई हैं, चाहे वो 75 ही क्यों ना हो, 68 ही क्यों ना हो, वो सभी नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले कैंडिडेट सभी की नियुक्ति हो, यही हमारा मांग। पटना के सड़कों पर 3 दिनों से लगातार आज राज्यव्यापी ये आंदोलन है आयशा के बैनर तले, जिससे आप लोगों का समर्थन उनके द्वारा प्राप्त, और उम्मीद है कि हमारी बातें जो हैं प्रखरता से, प्रमुखता से जिस प्रकार से उठ रही हैं, लगातार मीडिया कवरेज में ये बना हुआ है, आज भी ये बना हुआ रहेगा। और थोड़ी देर में शिक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद जिस प्रकार से आगे की अपडेट होगी वो मैं आपको अपडेट करने का प्रयास जरूर करूँगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं विधायक संदीप सौरभ और मनोज मंजिल जी को भी आप दिख रहे होंगे। कई साथी यहाँ पर हमारे पहुँचे हुए भी हैं, जो भी अपडेट आता है पल पल का अपडेट करते रहेंगे। अब हम आते हैं अभी थोड़ी देर के पहले, जो 36 मिनट के आसपास का पहले जनता दल यूनाइटेड का ट्वीट। ये देखिए जिस प्रकार का ये प्रेशर अभी क्रिएट हो रहा है गवर्नमेंट के ऊपर। सुबह अखबारों में भी आपने देखा, धीरे धीरे गवर्नमेंट अपनी स्थितियां साफ करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये गले की हड्डी बन चुकी है। शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। खास करके बिहार में जब शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से है, दुर्दशा है शिक्षा की, अभ्यर्थी नहीं है, शिक्षक नहीं है स्कूलों में, स्कूल जर्जर है अवस्था में है। ऐसी स्थिति में शिक्षा की व्यवस्था को सुचारू रूप से क्रियान्वयन के बजाय सरकार इस प्रकार से अगर घोटाले और स्कैम मेरिट लिस्ट में जिस प्रकार से सामने आ रहा है, कोई कैंडिडेट 1 नंबर ला करके माइनस में उसका मार्क्स होता है, वही कैंडिडेट दूसरे पेपर में 130 नंबर ला करके आपको मेरिट में आ जाता है, तो ये समझ भी से परे है। ये रिजल्ट सीट मेरिट लिस्ट कहाँ से जारी हुआ, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। जनता दल यूनाइटेड का ट्वीट, नीतीश सरकार का तोहफा, एसटीटी पास, सभी अभ्यर्थी शिक्षक बहाली के पात्र होंगे, हमें पात्र नहीं होना है। बहुत लोग पात्र होकर के 2011 से बैठे हुए हैं, पात्रता ले करके समय का इंतज़ार नहीं करना है, हमें ज्वाइनिंग तत्काल चाहिए। और जब तक ज्वाइनिंग नहीं तब तक कोई जो हमारी मांगे हैं वो पूरी नहीं। हमें तत्काल प्रभाव से ज्वाइनिंग दे, नोटिफिकेशन निकाले कि सारे अभ्यर्थियों की जो है वो ज्वाइनिंग होगी, तभी जा कर के हमारी मांग पूरी होती हुई नज़र आएगी।
अब आपको लेके चलते हैं कुछ 2-3 महत्वपूर्ण टेक्निकल इशू पर, पैराशूट कैंडिडेट और मेरिट लिस्ट। दोस्तों, जिस प्रकार से 3 फिगर आपके सामने अभी तक आए होंगे, एक तो 37,000 से अधिक सीटों की वैकेंसी आती है और 12 मार्च को उसमें 24,599 कैंडिडेटों को सफल घोषित किया जाता है और 21 जून को लगभग 6,000 के आसपास कैंडिडेट पुनः सफल घोषित होने के बाद 30,665 कैंडिडेट जो हैं वो टोटल मिला करके सफल होते हैं बिहार STT 2019 की परीक्षा में। हमारा यह पूछना है कि ये डाटा के अंकों के गड़बड़ झाले में क्यों फंसाया जा रहा है। 37,000 से अधिक सीटों की जो बहाली थी, 12 मार्च को जब सीट के अकॉर्डिंग 24,599 कैंडिडेट सफल घोषित किए गए और 21 जून को भी उतने ही कैंडिडेट है, तो ये बाकी के कैंडिडेट, आज अखबारों ने लिखा कि 35,000 अधिक क्वालिफाई कैंडिडेट है, टोटल 65,000। तो सवाल तो उठना लाजमी है कि ये आखिर ये कैंडिडेट आए कहाँ से। अब ये बात कई लोगों के माध्यम से कहा जाएगा कि क्या आपको लगता है कि SST में कंप्यूटर साइंस जैसे रस वाले सब्जेक्ट में 5,054 कैंडिडेट ही सफल हो, ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये बात मैं भी समझता हूँ, लेकिन ये बात बोर्ड ने क्यों नहीं समझा? लगातार तो यही सवाल है, आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? आज 65,000 कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए हैं, आज स्थिति इतनी भयावह उत्पन्न क्यों हो गई है? स्थितियां बनाने के पीछे भी तो जिम्मेवार सरकार ही है, वो अपनी बातों से कैसे पलट सकती है? आप 65,000 अभ्यर्थियों को पास ही नहीं करते, आप जितने लोग आज मेरिट में आए हैं आप उतने लोगों की मेरिट बनाते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप उम्मीदों के साथ, इमोशन के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ कभी नहीं खेल सकते। मैंने कल संजय कुमार जी को एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने इन बातों की चर्चाएँ की थी, आप जाके देखिए, हालांकि उनका जवाब नहीं आ रहा है आजकल, लेकिन मैंने उनसे यही कहा था कि ये जो चुप्पी है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे वो ऑफिशियल्स की हो, ये चुप्पी कहीं ना कहीं बहुत कुछ कहती है। इस चुप्पी के पीछे का राज क्या है? कई लोग अब पैराशूट कैंडिडेट के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं। आखिर ये पैराशूट कैंडिडेट्स आए कहाँ से? कौन है मेरिट लिस्ट में जो 140-145 नंबर लाने वाले? मैं मानता हूँ इस बात को, पोटेंशियल है लोगों में, कई लोगों में लाने का, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आखिर ये लोग थे कहाँ अभी तक, जो अभी तक नज़र नहीं आते थे? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मेरिट बनाती है और मेरिट बनाने के बाद कई क्वालिफाई लोग बाहर हो जाते हैं और कई ऐसे लोग, अनजान लोग अंदर हो जाते हैं, जिसकी शंका मन में उत्पन्न हो सकती है कि आखिर ये आए कहाँ से। गवर्नमेंट को साझा करना चाहिए डाटा। रोजाना एक बात को बोलने के बावजूद भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जो है डाटा वो शेयर नहीं किया गया है कि जो लोग मेरिट लिस्ट में हैं, लेकिन बातें निकल करके आ रही हैं सभी को नौकरी देने की कि हाँ, नौकरी के लिए सभी पात्र होंगे। अब किस प्रकार से गवर्नमेंट का अगला रुख होता है वो आपको आने वाले समय में अधिसूचना में, चाहे किसी प्रकार के लेटर में जो है वो सार्वजनिक रूप से जब वो जारी किया जाएगा तो उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। लेकिन फिलहाल के लिए जो है वो यही कि अभी BACB गेट के सामने लगातार प्रदर्शन का दौर चल रहा है। पटना में लगातार लोगों के माध्यम से जो है अपनी बातों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। आप लोग भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें और ये जो अंकों का गणित है और इस अंकों के गणित में ना उलझा करके तमाम अभ्यर्थियों को लिखित रूप में ये बताया जाए कि उनकी नियुक्ति कब तक होगी और जल्द से जल्द उनकी 7वें चरण में ही नियुक्ति हो। STT 2019 की सीटें उनके लिए अलॉट थी और वो सीटों पर किन्हीं और का अधिकार कैसे हो सकता है, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल तब तक उठते रहेंगे जब तक नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले हो चाहे मेरिट लिस्ट वाले हो, दोनों की नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक ये हमारा सवाल उठते रहेगा। आप लोगों का साथ बेहद आवश्यक है। आप लोग, जो भी लोग अगर पटना में हैं तो वो बहुत अच्छा है, वहाँ पर आप अपना सहयोग करें फिजिकली। जो लोग नहीं हैं, लगातार मैं बोलता हूँ ट्वीट के माध्यम से, एक वीडियो को लोग 30,000, 10,000, 20,000 लोग देख लेते हैं। अगर आप लोग लगातार ट्वीट करें बहुत प्रभाव पड़ेगा। कृपया हमारी बातों को समझें। आप जाएं किसी भी, आप खुद का ट्विटर हैंडल पर जाएं, नहीं सकते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा करके आप रीट्वीट करें, किसी भी दोस्तों के ट्विटर हैंडल पर जाकर रीट्वीट करें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, एक दूसरे का साथ दें। मामला ठंडा पड़ा, थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी चूक बहुत कुछ नुकसान कर सकती है। आप समझ सकते हैं कि लोग जो है वो किसी भी तरीके से मामले को ठंडे करने का प्रयास कर रहे हैं और गंभीरता नज़र तब नहीं आती है जब कई प्रकार की स्थितियां साफ होती नज़र नहीं आती हैं। लगातार प्रयासों के बावजूद मौखिक आश्वासन अभी तक अखबारों के माध्यम से खबरें जरूर निकल कर के आ रही हैं, लेकिन एक अभ्यर्थी, छला हुआ अभ्यर्थी क्या यकीन करे मौखिक आश्वासन का। इस पे आप समझ सकते हैं कि स्थितियां कहां को जाती नज़र आती हैं। गवर्नमेंट को लिखित आदेश जारी करना ही होगा और तत्काल रूप से यह स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि आगे की गवर्नमेंट की नीयत क्या है और नीयत पे सवाल
तभी उठ सकता है जब उनकी नीयत और मंशा, नीति और नीयत दोनों स्पष्ट नहीं होगी तो सवाल उठना लाजमी है। और हमारी मांग शुरू से यही है कि मेरिट लिस्ट को जारी किया जाए, कौन से स्टूडेंट हैं, ये पैराशूट कैंडिडेट हैं या नहीं हैं, इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। लोगों को मालूम चलना चाहिए कि ये सारे 2019 वाले कैंडिडेट हैं और किस प्रकार से मेरिट बनाया गया है, BSEB ने मेरिट क्यों बनाया। कई प्रकार के जो हमारे सवाल हैं वो सवाल हमारे हमेशा से हैं और बने भी रहेंगे जब तक उनका जवाब नहीं मिल पाता है। आपका साथ बेहद आवश्यक है, बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।